मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आज का ये खाड़ धरना कारपोरेशन के एंट्री पर जानबूझकर दिया जा रहा है कि कारपोरेशन अपनी मनमानी कर रही है। और आज हम जानबूझ के इसलिए भी आए कि शहरियान के सामने ये बात आए कि कारपोरेशन में कोई बड़े अधिकारी से लेके छोटा अधिकारी, जब से प्रशासक राज लगा है, कमिश्नर तो आते ही नहीं है, मगर दूसरे भी अधिकारी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ आओ तो साए साए रहता है, सन्नाटा तारी रहता है ये कारपोरेशन में, जिसका बजट 600 करोड़ से ऊपर है, जिस पे स्थापना पे 45% खर्चा किया जाता है। यानी हमारे बजट का लगभग आधा पैसा स्थापना पे खर्चा किया जाता है, इनकी पगार पर खर्चा किया जाता है। और काम काज करने का तरीका हम भी चाहते थे कि शहरियान के सामने आए कि यहाँ कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर होता ही नहीं है। ये 1.5 साल से जब से प्रशासक राज लगा, शहर के कुछ लोग जो ये हमेशा बोला करते थे कि प्रशासक राज में बहुत आराम हो जाएगा, बहुत काम होगा, उनके सामने ये सच्चाई कारपोरेशन की बोलती हुई सच्चाई है कि यहाँ कोई नहीं है। जमहूरी निज़ाम एक जमहूरी निज़ाम होता है, उसमें अवामी दबाव अधिकारियों पर होता है, मगर आज के वक्त में कारपोरेशन की बॉडी बर्खास्त हो चुकी है। अगर कोई ओहदा है तो एक ओहदा है दादा भूसे साहब का मंत्री, और सेंट्रल का एक ओहदा है मुफ्ती साहब का एमएलए का। मगर जो दादा भूसे बोलेंगे वही मुफ्ती साहब करेंगे, जो दादा भूसे बोलेंगे वही कमिश्नर करेंगे। इस तरह से मालेगांव को लूटा जा रहा है। मालेगांव की आवाम की कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है। आज कारपोरेशन में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से शान हिंद की क़यादत में खाड़ धरना दिया गया, और ये सोचकर वर्कर मर्द व ख्वातीन आए थे कि जब तक मसले का हल नहीं निकलता उस वक्त तक बैठा जाएगा। अभी जो है आयुक्त साहब की तरफ से, उप आयुक्त साहब की तरफ से जो लेटर मिला है कि तलवाड़ा से जो पाइपलाइन डालने की बात है, जो मुसलसल हम सालों से तहरीक चला रहे हैं, उसमें हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो है कलेक्टर से लेकर मंत्रालय तक हुआ, मिनिस्टर तक हुआ। जून महीने में उसके लिए बजट मंजूर किया गया 130 करोड़ के ऊपर, मगर 6 महीना होने के बाद भी जानबूझ के पाइपलाइन डालने का काम नहीं किया जा रहा है, टेंडर फ्लैश नहीं किया जा रहा है। तो उस ताल्लुक़ से हमारा मेन मुद्दा जो था उस पर उन्होंने लिख के दिया है कि 14 तारीख या 15 तारीख तक टेंडर फ्लैश हो जाएगा, यानी आज से 2 से 3 दिन। हम 15 तारीख तक अभी इंतज़ार करेंगे, और उसके बाद भी अगर टेंडर फ्लैश नहीं हुआ तो वर्करों की मीटिंग बुला के इससे भी बड़ा आंदोलन करने की तरफ समाजवादी पार्टी जाएंगी। ये प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, कमिश्नर ये बात को ध्यान में रखें। उन्होंने ये लिख कर दिया है, अगर उस पर अमल बजावनी नहीं की गई तो हम इससे ज़्यादा सख्त तहरीक चलाने की तरफ जाएंगे। दूसरी बात थी पानी देने का 2 दिन आगे से क्यों? जब तलवाड़ा डैम से या चंकापुर से हमारा कोटा उतना ही मांगा गया है, गिरना डैम का कोटा हमारा उतना ही है, तो अगस्त का लेटर ये बताते हैं कि अगस्त का लेटर जो विभागीय आयुक्त तो गमे साहब थे, उन्होंने दिया कि पानी कम आने वाला है। अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीना बारिश का वक्त होता है। उस वक्त ऐसा लगता था कि बारिश कम हो रही है, तो उन्होंने नियोजन के तौर पे इनको बोला, मगर उसके बाद जब मंजूरी पाट बंधारे ने वहाँ पर मांगी पानी की, जो कोटा मांगा,
तो वो जितना 2018 में था, जितना 2022 और 23 में था, उतना ही पानी की मंजूरी मांगी। और पाट बंधारे का ये बोलना है कि जो हम मंजूरी मांगते हैं वही पानी हमको मिलता है। और यही बात 40 गांव पाट बंधारे ने भी बोला कि 900 MCFT पानी तुम्हारा कम होने का सवाल इसलिए नहीं है कि तुम्हारा ऊपर का पानी नहीं है, ऊपर का पानी जलगांव ज़िले को जाता। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने उस वक्त एग्रीमेंट कॉरपोरेशन ने की कि हम मृत साठा लेंगे, यानी डेड वाटर लेंगे, जो गाल में से पानी हम खींच के निकालते हैं, जिसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, और गाल का जो पानी है वो हम फिल्टर करके मांगते हैं। इसलिए तुम्हारा पानी कम होने का कोई सवाल नहीं है, तुम्हारा 900 MCFT पानी जो पहले था वही मिलने वाला है। तो फिर ये क्यों 2 दिन आगे से पानी दे रहा है? उस सवाल पे AT&T के सामने फ़िल्टर प्लांट पर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, बच्चाओ साहब जो आज वाटर सप्लाई के भी इंजीनियर हैं, और संदीप भाई जो वाटर सप्लाई के इंचार्ज हैं, इनके साथ जुमेरात के दिन 12 बजे हमारी एक मीटिंग होगी। वहाँ हम जो पाट बंधारे से डॉक्यूमेंट निकाले हैं वो उनके सामने रखेंगे, और हमारी ये कोशिश होगी कि पहले जिस तरह से पानी दिया जा रहा है उसी तरीके से पानी दिया जाए। और तलवाड़ा की पाइपलाइन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो पाइपलाइन के बाद हम गारंटी से बोलते हैं कि इस शहर में जिन लोगों ने 5% पानी पट्टी बढ़ाई है वो आज आंत की तरह लंबी होती जा रही है। 2700-2800 रुपया हो गई है। मालेगांव कॉरपोरेशन में जो पानी पट्टी हमें दी जा रही है वो पानी के लिहाज से, जबकि जो अमृत योजना, अटल अमृत योजना जो आई, उसके भी एग्रीमेंट में लिखा है कि रोज़ाना एक फ़र्द को 135 लीटर पानी 2040 तक कॉरपोरेशन दे। मगर उसके बाद भी हम साल में सिर्फ 120 दिन पानी, वो भी 35 से 45 मिनट के वक्फे, यानी इतने वक्फे में लेते हैं। उसके बाद भी पानी पट्टी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो तलवाड़ा की पाइपलाइन के बाद वो मसला हल होगा, और जो दावाड़ी को पानी दिया गया है उस ताल्लुक़ से हमारा एतराज़ और एहतजाज दोनों चलेगा। उस पर हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके खुलासा करेंगे कि कॉरपोरेशन ने एग्रीमेंट में कहाँ कहाँ चूक की है और कहाँ कहाँ गलती की है।